हो गया तो। मॉर्निंग सर, माफी चाहेंगे, ये यहाँ से जो है थोड़ा नेटवर्क। क्या मेरी आवाज आपको मिले? जी सर, शुक्ला सर, स्वागत है सर आपका। ये बीच में कनेक्शन थोड़ा सा यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, जी तो सर इस कारण से ओके सर। मैं खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया था। वन सेकेंड सर, आई अपोलोजाइज। तो आप सर प्लीज अपना आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं, इस समय 23 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो सर प्लीज जैसे जुड़ते रहेंगे, आप अपना सेशन सर स्टार्ट करते हैं। हाँ आपका हाँ स्वागत है। हमारे साथ निगम सर बैठे हैं, डाइट के प्राचार्य। हमने ज्यादा टाइम नहीं दिया है इसलिए कि आपका सेशन जो है पूरा चले सर। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू अनुराग शुक्ला सर। कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर, यस सर, वी कैन सी द स्क्रीन सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर। इट इज आज का लेक्चर मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। कई कॉन्फ्रेंस बीटेक में पढ़ाने में, पीएचडी स्टूडेंट को पढ़ाने में मुझे कभी इतनी डिफिकल्टी नहीं आई, या कभी डिस्कस करने में। पिछले 4-5 डेज से, जब से संजय सर ने कहा कि सर आपको लेक्चर देना है, मुझे अजीब प्रकार का एक फीलिंग आ रहा था कि मैं बताऊंगा क्या, सारे तो टीचर हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैं स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करता था जब मैं 6-7 या 1-2-8-5 में था, तो क्या क्या मैथमेटिक्स में मुझे प्रॉब्लम आई। सबके साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो वेरी करती हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सो मुझे जो पिटफॉल्स लगी, जिनके चक्करों में मैं फंस जाता था और करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट आंसर अपने स्कूलिंग लाइफ में नहीं दे पाता था, आज मैं वही पिटफॉल्स शेयर करना चाहूंगा। ये पिटफॉल्स मेरी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में क्लास 8 तक या 10 तक मैंने फील की। सो इट्स ए टू वे कन्वर्सेशन। मैं चाहूंगा कि कुछ लोग अगर उनको जवाब देना चाहें या बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। इट्स ए क्विक रिवीजन ऑफ पिटफॉल्स जो मैंने फेस की हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज रेशनल नंबर। मेरा आज का 1 घंटे का सेशन, मैं कोशिश करूंगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर ही बोलूं। सो इट्स माय टॉपिक टुडे, रेशनल नंबर। सो स्टार्ट करता हूं डेफिनेशन से। बिल्कुल, रेशनल नंबर की डेफिनेशन, जो कि स्टूडेंट से, अगर आप किसी कॉमन स्टूडेंट से पूछे, इवन मैं भी यही बताता था, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q and q is not equals to 0. This was the definition, and suppose q is the representation of rational number here. Now there are two interesting points here. First interesting point is p and q are integers. p and q are must be integers. q is non-zero, and many people confused with the definition, this definition, and say this is the complete definition of rational number. सपोज आपके पास 2/3 एक नंबर है, आप क्लेम करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। बिल्कुल सही बात है, रेशनल नंबर है क्योंकि 2 भी हमारा इंटीजर है, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, और 3 भी हमारा इंटीजर है। तो 2/3 एक फ्रैक्शन है और ये हमारा एक रेशनल नंबर है ना। अगर हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, सपोज मैंने √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इफ यू सी द न्यूमरेटर, 2√3 अब आपका न्यूमरेटर है जो कि इंटीजर नहीं है। सिमिलरली 3√3 भी आपका इंटीजर नहीं है। सो आप क्लेम कर सकते, कहेंगे क्या ये नंबर रेशनल नंबर है? 2√3/3√3, क्या ये रेशनल नंबर है? अभी हमने देखा कि 2/3 रेशनल नंबर था, बट अगर हम इसमें एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दें √3, जो कि एक इरेशनल नंबर है, आपको बेसिक आइडिया है इसका, तो अभी ये रेशनल नंबर नहीं दिख रहा है। इट मींस, मैं कहना क्या चाहता हूं कि p/q जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। इट मींस अगर आपको 2√3/3√3 दिया है तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लाना है, देन सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 2/3, एंड नाउ यू कैन यूज द डेफिनेशन that numerator and denominator both are integers and denominator is not vanishing, so p/q form is existing here, so the number is a rational number.
So ultimately there are two interesting point in the definition of rational number. आप अगर बुक्स देखेंगे तो ये वाला डेफिनेशन आपको मिलेगा कि P एंड Q आर इंटीजर्स और Q आपका जीरो नहीं है, बट सिंपलेस्ट फॉर्म वर्ड का भी जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट को समझा रहे हैं 1 to 8 में, हमें भी हमारे टीचर ने ये शायद बात हमें नहीं बताई, तो जब हम लोग ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स में आए तब हमने ये प्रॉब्लम्स अपने आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है जब आप किसी बुक में पढ़ते हैं कि जो फ्रैक्शंस हैं वो अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड होता है बुक्स की लैंग्वेज में कि P by Q आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होगा। बट हम अगर 1 to 8 के स्टूडेंट को मुझे अगर समझाया जाए तो मैं चाहूंगा कि मुझे ये भी बताया जाए कि P और Q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अदर डेफिनेशंस अगर आप देखें रेशनल नंबर की तो आपको डेसिमल एक्सपेंशंस मिलेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन आप यू कैन से दैट टर्मिनेटिंग मिलेंगे आपको। डेसिमल एक्सपेंशन मींस देयर विल बी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन लाइक 0.825 देख सकते हैं 3 टर्म्स हैं डेसिमल के बाद में, यानी फाइनाइट नंबर है। तो दिस इज फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आप चाहें तो इसे 825/1000 लिख सकते हैं और इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर P by Q ऑलरेडी P और Q दोनों इंटीजर हैं यहाँ पर तो आप चाहें तो ना भी करें, बट अगर वो इंटीजर नहीं है तो आप कोशिश करें क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर वो कन्वर्ट हो सकते हैं और हमें इंटीजर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मिल जाता है और डिनोमिनेटर हमारा वैनिश नहीं होता है तो P by Q हमारा रेशनल नंबर होगा। Suppose terminating, it terminate after some time. Suppose 1/3. So you can see that 0.333, it is recurring, or you can write this in the form of 0.3. So इस टाइप के जो भी नंबर हमारे पास होंगे जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में होंगे डेसिमल एक्सपेंशन में, वो नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे या टर्मिनेट हो रहे होंगे एक नंबर के बाद, उन्हें रिपीटिशन आना स्टार्ट हो जाएगा, then the numbers will be in the form of rational numbers. But अगर आप irrational number का definition देखें, it's a quick revision of definitions, then we will see some interesting points here. If we see, according to the Professor Rudin, is a very famous professor in analysis, he wrote the definition of irrational number as infinite decimal expansions. Infinite decimal expansion considered to be approximated by the corresponding finite decimals. So it is infinite decimal expansion, means it is not going to be over, like pi. Pi is nearly 3.1415 and so on. It can be right in the form of trillion digits and no particular sequence is observed in the expansion of pi. So it's an infinite decimal expansion and it is not going to be terminating. So the term is non-terminating is very useful here. Non-terminating. It is not going to be over, it is going to be continuously. So the numbers are said to be irrational number. Or we can say that the number which can be written as a rational number, real number minus rational number become irrational number. I am representing irrational number here by t. So in the entire real line minus infinity to plus infinity, if you exclude the numbers rational numbers, the remaining numbers will be the irrational numbers. So we have some interesting points. Algebra of rational and irrational numbers. If you add a rational number with another rational number or you subtract
you will get ultimately a rational number. If you multiply irrational to rational number, you will get the rational number. Third, if you add rational number to the irrational number, output will be the irrational number. If you multiply rational to irrational, output will be the irrational number. But the interesting point is, if you add or subtract irrational and irrational, there are two possibilities. It can be rational or it can be irrational also. Similarly, if you multiply irrational into irrational, the output can be rational or irrational number. We can see some examples also if we are interested. Suppose one number is T1, first irrational number is 2 root 2 and T2 is 3 minus 2 root 2 and T3 is 5 root 2. So we can see that T1 plus T2 is a rational number, but T1 plus T3 is irrational number. It is not a rational number. So here we have two possibilities. So these things I have studied in class 7 or 8, but interesting point is now how to say that pi is an irrational number. Irrational numbers are pi, exponential function, root 2, root 3. So I'm going to discuss little bit the proof of this concept here. How we can show geometrically to the class 6, 7, 8 student pi is an irrational number. In the masters, there was an assignment from my teacher, prove that pi is an irrational number, and you will not believe there are thousands of proofs in the Google search to prove pi is an irrational number. But I am taking very simple proofs here. First proof is geometrically. Suppose we have a wheel. It's a circular wheel, and this is our diameter, D, and this is our circumference C. So what is actually pi? Pi is the ratio of circumference and the diameter, and it is always a constant value. Pi is actually ratio of length of circumference and with respect to the diameter of the circle. Now, if we want to show why pi is an irrational number, I am using a trick here. Taking our diameter is flexible enough. Suppose this is our diameter D, and I am taking D can be bent also. If we take a rope और कोई भी एक हम अगर रस्सी ले लें जो कि बेंट भी हो रही है, तो डी हम कुछ इस टाइप का ले रहे हैं जिसको हम चाहें तो फ्लेक्सिबल बना सकते हैं. तो अब अगर हमें दिखाना है कि पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो हम कैसे पाई को इर्रेशनल नंबर दिखा सकते हैं. सपोज दिस इज अवर व्हील. आई एम नॉट गुड इन ज्योमेट्री, so I hope you will understand it. And suppose this is your diameter. So take diameter from here. Then first time diameter will go up to here. This diameter will go to here. Now add one more time diameter, because diameter can be bent. This is your second. Add one more time diameter or rope in the wheel. You will see that suppose this is your third time diameter. Now the rest part, this left part in the circle can be considered as, suppose if we take 0 point, is it not actually this much only, not this is a orange color here. So this part is 0.14 time. Now if you zoom this circle or wheel, you can observe that this part is still left. All the part is covered by the diameter part. This much I have covered, D plus D plus D plus 0.14 time D. Nearly we have covered 3.14 D.
Now, this part, if we zoom and we filled it this part, then still some part will left 0.0015 time of the diameter. So you will see that after zooming this circle, still some part is left. This part is left. And after, similarly, if we fill by 0.00009, still some part is left. So what actually we are doing? We are approximating it by d plus d plus d plus 0.14d plus 0.0015d plus 0. This one I think not 0 here, one time only, 0.00009d. And this is equal to the circumference. So it's a covering circumference, but not totally covering. It's approximating the circumference. So it is approximately 3.14159d. And if we divide this C by D, this value is 3.1459. And it is not actually vanishing. It's an infinite decimal. So this value is going to be pi, and we are not able to fill the circle completely because after zooming or making the radius large of the wheel, हम देख सकते हैं कि हमें हर बार छोटा सा हिस्सा वैकेंट ही मिलेगा, वो आने वाली डिजिट्स के थ्रू फिल होगा. So this is the geometrical way to prove that pi is an irrational number. Similarly, the first proof we have studied, and we can discuss to class 6th, 7th, 8th student also, if they are little bit familiar with the trigonometry, but I think not trigonometry in the syllabus in the 8th, it's started from 9th only. In the 1761, Professor Lambert gives a very interesting proof to prove that pi is an irrational number. They proved by the help of sine cosine functions, tan x is equal to sine x over cos x. And after expansion of the sine x and cos x with the help of Maclaurin series, they proved, I am directly writing result here. If someone is interested, I can discuss कि कैसे ये proof आया है. अगर किसी का मन हो तो he can contact to me. I will discuss with him or her. So tan u by v is an always irrational number, where u by v जो आपका है वो एक रेशनल नंबर है. तो tan q जो है हमेशा एक आपको irrational नंबर मिलेगा. q मीन्स इस वैल्यू हम tan में कैलकुलेट करें. फॉर एग्जांपल, अगर आप tan 1/2 का वैल्यू लें, ये ऑलवेज irrational वैल्यू आए. आप tan 3/4 का वैल्यू लें, ये एक irrational वैल्यू आए. बट हमें पता है कि tan pi/4 का वैल्यू 1 होता है. tan pi/4 का वैल्यू 1 होता है, जबकि 1 का ऐसा वैल्यू है, 1 कैन बी रिटन एज 1/1 इन द p/q फॉर्म, एंड दिस इज ए रेशनल वैल्यू. ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है. सो ये इंप्लाई करता है कि जस्ट रिवर्स इंप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट, दिस इज द प्रूफ, pi/4 भी आपका इर्रेशनल नंबर होगा. अब आपका रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज pi/4 अभी रेशनल हमको इर्रेशनल दे रहा था, और जब हम इधर रेशनल लेंगे तो अल्टीमेटली दिस नंबर मस्ट बी इर्रेशनल. सो पाई टेंड्स टू 4 टाइम इर्रेशनल नंबर. एंड मैंने आपको अभी भी बताया है कि अगर आप रेशनल का इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करें, सो आपको ऑलवेज इर्रेशनल नंबर मिलेगा. यूजिंग द अलजेब्रा, दिस नंबर इज रेशनल एंड q into t is always irrational number. So pi is a irrational number. This is a little bit difficult proof, but we can see that pi is also a irrational number. Now, मैं कुछ रेशनल और इरेशनल के एप्लीकेशंस पे और बात करने जा रहा हूं कि जो मैं फेस करता हूं, जो हमारे कॉलेज में बच्चे आते हैं और हम उनको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाते हैं, जो कि बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट आता है, और दे आर नॉट फैमिलियर विद द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ rational and irrational numbers. So we know that LCM is the least common multiple.
and SCF or GCD in another word for this is a highest common factor. So अभी तक हम बच्चों को रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर का या इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ हमने भी सीखा, और जब मैंने एलसीएम और एचसीएफ 6-7 के बाद कभी नहीं पढ़ाया जाता है, आप खुद इस बात को मानेंगे, 8th के बाद तो कभी नहीं एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम बीटेक या इंजीनियरिंग में आते हैं, हमें एलसीएम एचसीएफ की फिर से जरूरत पड़ती है इन द सेंस ऑफ डीलिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कई बार हमारी ट्रेजेक्ट्री होती है, सपोज हमारे पास एक ट्रेजेक्ट्री है sin 2x + tan x/3, और हमसे पूछा जाता है कि इस ट्रेजेक्ट्री का पीरियड क्या होगा, और ये पीरियड जो इस ट्रेजेक्ट्री का निकलता है, कितने समय के बाद ये ट्रेजेक्ट्री अपने कर्व को रिपीट करेगी, दैट इज ये हेल्प ऑफ एलसीएम निकलती है। और कई बच्चे या मैं खुद अपने टाइम पे ये टैकल नहीं कर पाता था कि एलसीएम तो हमें ये सिखाया नहीं गया है कि ऐसे एलसीएम कैसे निकालें। यहां पर एलसीएम हमें निकालना है 2π/2, π/1/3 का। अगर आप इसका आप अगर पीरियड देखेंगे, जैसा कि आप अगर हायर क्लासेस में, मैं बताऊं, हायर क्लासेस में इतना स्टूडेंट को बताया जाता है, सो इट इज एलसीएम ऑफ π, 3π, and pi is an irrational number and 3π is another rational number. So how to find the LCM of two irrational numbers? ये हमें अभी क्लास 6-7 8 में नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि एलसीएम एचसीएफ इसके बाद कभी हमें पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो क्या हम सीख सकते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका यहाँ पर। सो अगर आपको पता हो, पॉलिनोमियल्स का एलसीएम से बहुत आसान है। हमारे एक बहुत आसान एक पॉलिनोमियल मैं P1 ले लेता हूं, a² + b², और एक पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूं a + b। वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिनोमियल्स here. P1 and P2 are two polynomials here, and I want to investigate the HCF of these two polynomials. So what is the HCF of these two polynomials P1 and P2? In my student life, I was not bit aware with the definition of highest common factor. हमने हमेशा यही सोचा कि जो फैक्टर है वही कॉमन अगर मिलेगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हमें कोई फैक्टर कॉमन मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि a² + b² को अभी आप लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। आप इसको इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स फैक्टर में कर सकते हैं ब्रेक, बट रियल फैक्टर्स में आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी फैक्टर में कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वी नो दैट 1 is the multiple to each other, so highest common factor is 1. So HCF of P1 and P2 is 1 है। ओके, वन मोर थिंग जो मैं हमेशा कंफ्यूज होता था, अगर दो नंबर हैं A और B, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। कैन इट बी जनरलाइज्ड फॉर n नंबर? सपोज हमारे पास ABC 3 नंबर हैं, क्या ये 3 नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा? ये मुझे कभी नहीं पढ़ाया गया, और मैं ये मान लेता था कि शायद ये सही होता होगा 6, 7, 8 में, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। ये दो ही नंबर्स के लिए ट्रू होता है। ये ट्रू हो सकता है अगर तीसरा नंबर 1 बन जाए, बट 1 तो ऑलरेडी इसके मल्टीपल में। तो दिस थ्योरी इज नॉट ट्रू फॉर मोर देन टू नंबर्स। इट कैन बी ट्रू बट अनदर नंबर मस्ट बी 1। सो 1 का तो कोई मीनिंग है ही नहीं, क्योंकि 1 तो सभी के साथ ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। नाउ हमें क्या सीखना है? हम चाहते हैं कि अगर हमें एलसीएम निकालना है A/B, C/D और E/F का। दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। A/B, C/D और E/F are the rational numbers I am taking here, and B/D/F are not equal to 0. So because we are claiming that they are rational numbers, so B/D/F तो 0 नहीं होना चाहिए। फिर अगर हमें एलसीएम इनका निकालना है, ये वेरी यूजफुल रिजल्ट है। तो एलसीएम of these numbers is actually LCM of the numerators and HCF or GCD of the denominators. This is the result for the LCM of fractions. For example, अगर हमें LCM निकालना है
find the LCM of 2 by 7, 3 by 14 and 5 by 3. So it will be equal to the LCM of 235 over SCF of 7, 14, 3. So 235 का LCM 30 होगा, आप देख सकते हैं। और इनका अगर आप एचसीएफ देखें 7, 14 और 3 में शायद आपको 1 ही एक ऐसा नंबर है जो सभी के साथ मल्टीप्लाई में मिल रहा है, तो इट विल बी 1. सो द एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर दीज रेशनल नंबर इज हियर 30. नाउ मेरा टारगेट ये नहीं है, ये सभी बच्चों को भी पता होता है कि कितना बच्चे सीख के आ रहे हैं। प्रॉब्लम यहां पर है एलजेब्रा में, इसके एलजेब्रा ऑफ एलसीएम। अगर आप एलसीएम निकालते हैं रेशनल की, तो आपको एलसीएम मिलेगा, आपको। जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिया, आप एलसीएम निकाल सकते हैं 5/7 और 3/14 का, क्योंकि 5/7 और 3/14 बोथ आर रेशनल नंबर। बट अगर आप एलसीएम लें इर्रेशनल और इर्रेशनल का, तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आपसे कहा जाए कि एलसीएम बताएं पाई और 3 पाई का, जैसा कि मैं पिछला एग्जांपल ले रहा था, तो आप देख सकते हैं पाई तो मल्टीपल में ही है, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, सो द एलसीएम विल बी 3 पाई, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है अगर एक नंबर रेशनल है और दूसरा इर्रेशनल है, तो उनका एलसीएम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एक नंबर एलसीएम है, अगर आपने कहा कि मेरे पास पहला नंबर 5 है और दूसरा नंबर पाई है, तो इन दो नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, जबकि अगर दोनों नंबर रेशनल हो 5 और 7, तो उनका एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 30 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको आप बोलते हैं। अगर वो दोनों का जीसीडी 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। इस केस में एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब हम लोग सीखते हैं पीरियोडिक फंक्शन में, जैसा कि मैं अपने आप भी इस बात को डिस्कस करता हूं, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है sin 2x प्लस फ्रैक्शन फंक्शन x। आई होप ये आपके क्लास 6, 7 ईयर्स के बाहर की मतलब पढ़ाने के एरिया में नहीं है, बट जब हम अपने इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें ये दिक्कत आती है कि ये बच्चों से अगर मैं पूछता हूं कि इसका पीरियड निकालना है आपको, तो पीरियड ऑफ एफ जो है वो एलसीएम है इन दोनों फंक्शंस के पीरियड्स का। तो साइन का पीरियड हमारे पास होता है 2π/2 और फ्रैक्शन फंक्शन का पीरियड 1 होता है। तो एलसीएम होता है पाई और 1 का, और पाई एक इर्रेशनल नंबर है और Q1 एक रेशनल नंबर है, तो इसका एलसीएम कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन था ही नहीं। सो ये मुझे कभी नहीं सिखाया गया जब मैं 6, 7 ईयर में था कि Q और T का मतलब रेशनल और इर्रेशनल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे जाता है। बट मैं अपने आज वही पॉइंट शेयर कर रहा हूं जिसमें मैं अपने टाइम पर फंस जाता था, और ये वो पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हायर स्टडी में रखते हैं ना। अभी मैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स की तरफ जा रहा हूं, वो भी रिलेटेड टू रेशनल और इर्रेशनल ही है, पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ x³ माइनस 12x² माइनस 4 and we want to divide fx by the x minus 3. Suppose we want to divide by x minus 3. So polynomial remainder theorem, जिससे कि जब मैं था अगर यहाँ पर x की पावर 5 कर दें या 7 कर दें तो डिवीजन विल बी वेरी डिफिकल्ट है। बट सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन द क्वोशिएंट ओनली और सॉरी रिमाइंडर ओनली। अगर हम सिर्फ शेषफल में इंटरेस्टेड हैं, शेष क्या आएगा इसका, तो हमें डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। हम अगर ये इसका अगर हमें शेषफल निकालना है तो सीधा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम fx को x माइनस k से डिवाइड कर रहे हैं, देन fk विल गिव यू द वैल्यू एट k विल गिव यू, इसको हम रिमाइंडर
सो यहाँ पर अगर हमें रिमाइंडर निकालना हो तो F3 जो होगा वो रिमाइंडर होगा 3 क्यूब माइनस 12 इंटू 9 माइनस 4. So we calculate it 27 minus 108 minus 4. So I think this will be 81. This is 81. So it will be minus 41. No, 27 होगा, 27 ही होगा. Sorry, 27. And we can calculate it. This value is the remainder of this function. अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से. ये बड़ी यूजफुल थ्योरम है क्योंकि मैं एक आगे बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट अभी आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि हम छोटी क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं आप, दो घातीय समीकरण को आप कैसे कर रहे हैं, तीन घातीय समीकरण को आप कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं. और सबको पता है कि घातीय को फैक्टराइज करना या तीन घातीय समीकरण के मूल निकालना, रूट्स निकालना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि कई बार रूट्स हमें बहुत दूर दूर मिल जाते हैं या वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं. तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं, बट हिट एंड ट्रायल में भी हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को. सो लेट्स सी द फैक्टर थ्योरम जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. अभी अभी मैंने बताया कि अगर fx है और x माइनस के से आप उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो fk आएगा. और अगर fk 0 बन जाए, अगर fk हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि fk इज ए फैक्टर ऑफ fx. क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो वो fx का एक फैक्टर है. ओके, सो दिस इज द आइडिया फॉर कैलकुलेटिंग द रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक का तो आसान है, हम धराचार विधि लगा लेते हैं, हमें दोनों रूट्स मिल जाते हैं. बट अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो हमें दिक्कत हो जाए कि कैसे हम रूट्स निकालें. सपोज हम एक डाउट आपके सामने लिखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 10 इक्वल टू 0. गिवन दैट it has at least one integer root. जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं वो तभी काम करेगी जब एक रूट आपका इंटीजर होगा. और आपको ये पता है कि ये एक रिजल्ट है जो एनालिसिस में भी हम लोग पढ़ाते हैं, और हमें भी पढ़ाया गया था कि एवरी ऑड डिग्री इक्वेशन has at least one real root. तो रियल में भी हम स्पेसिफिक कर रहे हैं कि अगर इंटीजर है तो हम कैसे हिट एंड ट्रायल से इसके रूट्स निकाल सकते हैं. अदरवाइज ये वेरी डिफिकल्ट है, और हिट भी हमें पता नहीं होता है कि हम क्या पुट करें. कुछ लोग कहते हैं x की वैल्यू 10 लगा लो, 5 लगा लो, 3 लगा लो, 2 लगा लो, कि क्या वैल्यू लगानी है और कहां तक लगानी है जिससे कि हम इसका पहला रूट निकाल लें. अगर हमें पहला रूट मिल जाएगा, उस वाले रूट को हम फैक्टर में बना लेंगे, फैक्टर से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और क्वाड्रेटिक आसानी से सॉल्व की जा सकती है. तो कैसे इसको टैकल करें? तो ऑलवेज एक ट्रिक जो मैंने भी सीखी थी, मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं. आप कांस्टेंट टर्म को देखिए. सो 10 इज द कांस्टेंट टर्म है, एंड द डिवाइजर्स ऑफ 10 आर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 10. क्योंकि हम इंटीजर की कंडीशन ऑलरेडी लगा चुके हैं कि इंटीजर रूट अगर होगा तो चेक करते हैं. पहले हम इंटीजर ही चेक करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हम डिस्कस कर, हिट एंड ट्रायल मेथड में भी किसमें हिट करना है ये हम देख रहे हैं. सो ये पॉइंट्स अब चेक करने हैं. 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 5 माइनस 5, 10 माइनस 10. अगर ये इसका कोई एक रूट होंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. मतलब अगर हम x की जगह पे 1 डाल दें f1 में, तो f1 जो हमें मिलेगा, अगर आप देखें तो f1 में माइनस 36 मिल रहा है, यानी ये 0 नहीं है, तो यानी 1 इसका रूट नहीं है. अगर मैं माइनस 1 रखता हूं तो हमें 6 मिल रहा है, ये भी इसका रूट नहीं है. आप चेक कर सकते हैं x के प्लेस पे 1 लगा के और माइनस 1 लगा के. फिर अगर मैं x के प्लेस पे 2 लगा दूं तो हमको माइनस 60 मिल रहा है, ये भी इसका रूट नहीं है. और अगर माइनस 2 लगा दें तो हमें 0 मिल रहा है.
इट मीन्स के की वैल्यू में मिल गई है। हमने आपको बताया था कि अगर एफ के 0 मिल गया तो पहला फैक्टर x माइनस के होगा। पहला फैक्टर क्या होगा? x माइनस के यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। इट मीन्स यहां पर हमें पहला फैक्टर मिला x प्लस 2, क्योंकि -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अनादर फैक्टर निकालने का तरीका है कि आप x प्लस 2 से डिवाइड कर दें, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 10 में, तो आपको जो रिमाइंडर तो 0 आएगा क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो जो आपको जो भाज्य मिलेगा वो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, फिर उसके हम फैक्टर कर सकते हैं। अब आपको बाकी या तो एक ये तरीका है डिवाइड करने का, या ये है कि 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 10 को आप इस तरह से लिखें कि x प्लस 2 का फैक्टर बन जाए। तो x प्लस 2 के लिए मैं इसमें 4x स्क्वायर ऐड कर देता हूं, तो बैलेंस करने के लिए मैं माइनस एक्स स्क्वायर पड़ेगा, फिर हमको इधर माइनस 18x देना पड़ेगा, तो माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये बैलेंसिंग का गेम है, अगर आप चाहें तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लें तो x प्लस 2 माइनस 9x कॉमन लें तो x प्लस 2 माइनस 5 कॉमन लें तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 2x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर आसानी से कर सकते हैं। 5 2 10, 10 को ऐसे एडजस्ट करो 9 आ जाए, तो 10 और 1 एडजस्ट कर रहे हैं। सो ये एक बड़ी आसान सी ट्रिक है कि हमें किसको किसको देखना है। अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, सिर्फ मैं ये देखना चाहूं कि हमें कहां पे रूट मिल सकता है, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 12 के जो डिवाइजर्स हैं वो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12, यानी हमें इतने हिट एंड ट्रायल देखने हैं। बट एटलीस्ट हम 5 7 9 और 12 से बड़े 15 16 20 से बच गए, 12 के आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये अगर इंटीजर रूट की कंडीशन दी गई है हमें इंटीजर रूट की। सिमिलरली अगर मुझे दिया गया है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, सो हमें 6 को देखना है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। सो यही वो अगर इंटीजर रूट्स हैं जिससे कि हमें एक फैक्टर मिल जाएगा, तो रिमेनिंग 2 फैक्टर्स हम निकाल के उनके रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये एक हिट एंड ट्रायल में अगर इंटीजर रूट मिलता है तो उसको टैकल करने का बड़ा अच्छा ट्रिक था, जो मैंने अपने टाइम पे सीखा था, तो मैंने वही आपके सामने डिस्कस किया है। भी कम लोग जुड़े हुए। ओके, सो दिस आर द पॉइंट्स जो मैं डिस्कस यहां पर करना चाह रहा था। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कुछ अगर क्वेश्चन या कुछ शेयर करना चाहें या कुछ बात करना चाहें तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। Sir, my question is that if we are discussing it for the third root, that is x cube minus 7x square, that is third degree. If you are discussing it, if you are going for 5 degree, that is x to the power 5 minus 7x to the power 4 dot 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 etc. Yeah, right. In that case, if we have given odd integer is given, at least one odd integer is there, we can also find this by the same trick. This will work for every result, actually every odd degree polynomial। अगर एक इंटीजर रूट मिलता है किसी भी odd degree polynomial, odd degree इक्वेशन के लिए, देखिए odd degree है तो एक रियल रूट हमेशा होगा, एटलीस्ट वन रियल रूट होगा। पर रियल में भी मैं एक क्लासिफिकेशन कर रहा हूं कि हम इंटीजर का क्लेम केवल कर रहे हैं। तो अगर इंटीजर हमको मिल रहा है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, मतलब वो हिट एंड ट्रायल मेथड हम लगा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हिट एंड ट्रायल विल वर्क फॉर ऑल एक्चुअली, मतलब वो रियल इवन नंबर के लिए भी काम करेगा, बट इवन को सॉल्व करना आसान है, हम 2 के लिए जानते हैं। 3 के लिए बच्चों के सामने अभी मैं देख रहा था क्लास 8 में भी कुछ है, 3 डिग्री की इक्वेशन है, उनको फैक्टर करना है। जी, बेसिकली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अराइजेस इन क्लास 9th and up to class 9th and 10th, and for but if discussing for the mathematics topic and fit fill, then we can also clear all our doubt of the school days. That's why I am asking this question. हाँ, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप भी अगर डिस्कस करना चाहें, बताना चाहें तो बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम। मुझे भी अच्छा लगे। Of course sir, thank you. ये वो डिफिकल्टी थी जो मैंने फेस की, जो मुझे बाद में मुझे पढ़ाई गई, तो मैंने वही डिस्कस की। मुझे बड़ा डिफिकल्ट था, मैं क्या पढ़ाऊंगा, मुझे क्या डिस्कस करूंगा,
क्योंकि बीटेक वाले स्टूडेंट को तो मैं पढ़ा सकता हूँ, बट ये मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था कि क्या मैं पढ़ाऊंगा। हाँ सर, अगर और कोई पूछना चाहे, कुछ और डिस्कस करना चाहे या कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे कोई प्रतिभागी जो कक्षा 8 तक पढ़ाते हैं और कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको किसी से रिलेटेड क्लास 6, 7, 8 में आती हैं सर, किसी को अलजेब्रा में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, यूपीएस से हैं अगर, तो सर आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, मैडम, सर, कोई भी लोग पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई अगर क्वेरी है, तो ये सेशन सर ने से रखा है, आप प्लीज़ या अपनी क्वेरीज़ आई रखिए। विल ट्राई, आई विल ट्राई बेस्ट। जी सर। एनीबॉडी सर? अगर कोई आप, हाँ अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो गेट वेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने गेट के लिए भी सारे 100 लेक्चर्स यूट्यूब पे अपने बना के रख दिए हैं, अगर कोई बच्चा उनको भी देखना चाहे। वो पूरा थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स के लिए है। अगर आप में से कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है, किसी का कोई रिलेटिव, कलीग, टीजीटी, पीजीटी, तो वो बहुत हेल्पफुल है। मैथमेटिक्स विद अनुराग शुक्ला, मैनी पीपल्स आर ज्वाइनिंग देयर। सो अगर आप उधर भी कोई अगर आपका जूनियर हो या भाई हो तो वो भी देख सकते हैं, वहां भी डाउट पूछ सकते हैं वो हमसे। मेरी प्रवीण उनियाल सर हमारे यहाँ से हैं, एपीएफ पुरोला से। ये कहते हाँ हैं जी कि सर। हाय अनुराग सर, हाउ डू यू सी डेफिनेशंस इन मैथमेटिक्स टीचिंग? ये कुछ शायद क्या पूछा सर ने? हाउ डू यू डेफिनेशन? हाँ, हाउ डू सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा संजय सर आज। हाँ, प्रवीण सर अगर आप सुन रहे हैं तो आप पूछना चाह रहे हैं, प्रवीण उनियाल सर। Actually, Anurag, I want to know about your views in that how do you see mathematical definitions in mathematics teaching? Because when you were Yeah, right. delivering I understood your question here. okay, मैथमेटिक्स अभी जब मैं हायर स्टडी में पढ़ाता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं फेस करता हूँ, व्हाई सर? ये हमें आप क्यों सिखा रहे हैं जब मैं सीएस का इंजीनियर बनने जा रहा हूँ या सिविल का बनने जा रहा हूँ? तो मैथमेटिक्स, जहां तक मैं समझता हूँ कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। आप साइंस सीखना चाहते हैं या अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अब बात आती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन इज वेरी इसेंशियल। सपोज आपके सामने एक मैं एग्जांपल लूं कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है। जब तक आपको डेफिनेशन का क्लियर नहीं होगी तब तक आप आगे कुछ भी स्टूडेंट को या स्टूडेंट उस चीज को समझ नहीं पाएगा। तो डेफिनेशंस आर वेरी क्रूशियल है, वेरी क्रूशियल। मैं मानता हूं कि मैं जो भी मैं बोलता हूं वो डेफिनेशन देखकर ही बोलता हूं। और बेसिक मैथमेटिक्स में डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एलिमेंट्री में हम डेफिनेशन उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट बेसिक में अगर आप ग्रुप थ्योरी का देखें या रिंग का देखें या फील्ड का देखें तो एक एक पॉइंट इधर उधर होने से डेफिनेशन चेंज हो जाती है और उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। 6, 7, 8 तक इतना डेफिनेशन हमारे सामने नहीं है। बेसिक डेफिनेशन है, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, सर्किल क्या है, इलिप्स क्या है, तो ये सारी डेफिनेशन है। जैसे अगर इलिप्स की अगर कोई डेफिनेशन पूछना चाहे तो अगर मुझे याद है तो मैं बोलता था कि पीएस ओवर पीएम, अगर हम एक पाथ ऑफ द कर्व, the locus of the point on the path of a curve where distance from a fixed point that is called S, or we call the we call the focus of the curve, then PS over PM is equal to eccentricity. If eccentricity is less than 1 then it becomes ellipse। अगर मैं ज्योमेट्री में 11th 12th की डेफिनेशन की बात करूं और अगर वही इसेंट्रिसिटी को हम 1 कर देते हैं, देखिए डेफिनेशन चेंज कर दिया तो वो सर्किल बन जाता है। तो यहाँ पर जब हम इंटीजर और नेचुरल नंबर की बात करें तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लें 1 2 3 और वही नेचुरल का नंबर है 1 2 3, वही इंटीजर है 1 2 3, तो ये लुक लाइक सेम, बट इंटीजर्स में हमें डिस्कस करते हैं 0 +, -1 +, -2, तो एक अलग क्लास आपने बना दी नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर की। सो दिस इज द रोल ऑफ डेफिनेशन इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। कोई बात नहीं, तो मतलब उसकी जो स्लिप आएगी, स्लिप को कह रहा हूँ मैं। हाँ। कहते हैं जो स्पीड पोस्ट पर हाँ, हाँ। वो नहीं ना, अच्छा अच्छा उसी को फोर्स करूँगा, तुम दे देना फिर बस। फोटो काट दीजिएगा आप तो मैं यहाँ अपना फोर्स कर दूँ, तुम दे देना फिर ना, मैं लागू उसमें। ठीक सर एनी अदर क्वेरी? किसी और की कोई सजेशन
फीडबैक कुछ भी अगर आपको पूछना है। ठीक है अनुराग सर, आप कंटिन्यू कीजिए, नेक्स्ट कुछ आप जो शेयर कर रहे हैं सर। आई थिंक हमारे पार्ट जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं आपकी बातों से। ओके, और कुछ अगर कोई डिस्कस करना चाहे मैथमेटिक्स में या कुछ बताना चाहे तो मैं शेयर कर सकते हैं आप, या मैंने जो डिस्कस किया उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। सर देखिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, किसी भी टीचर को, हमारे साथी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लासरूम टीचिंग में, पिटफॉल्स पे सर का वो है लेक्चर है, कहीं पे कोई आपको लगता है कि हमारे क्लासरूम में जरूरी नहीं कि जो इरेशनल नंबर पे ही है, कोई और भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो उस तरह की यहाँ पे हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। किसी भी टीचर की कोई भी किसी भी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे भी आ रही हैं, क्योंकि सर का मैथमेटिक्स से बहुत काम कर रखा है, पीएचडी कर रखी है, काफी एक्सपीरियंस भी है सर को। तो उस तरह की सर अगर ना भी बता पाए तो यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं टीआरजी है, क्या पता कोई और उसको सॉर्ट आउट कर पाए। तो आप लोग कोई भी हेजिटेशन ना करें प्लीज, इसीलिए प्रोवाइड किया गया प्लेटफॉर्म। तो ऐसे में जो है अच्छा लगता है सभी को सुनना। ओके, थैंक यू संजय सर, थैंक्स टू ऑल फॉर लिसनिंग, एंड नेक्स्ट टाइम में भी कुछ अदर नंबर पे बोलने का मौका मिलेगा तो एक्सपोनेंशियल नंबर, ई, पाई पर बोलूंगा। और कोशिश करिए आप लोग किसी भी टॉपिक पे, अगर आप, मैं बोल रहा हूँ, मैं सजेशन दे सकता हूँ, मैं भी जो अपने आप अगर मेरा कोई लेक्चर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो मैं, आप देखिएगा ये कितना स्पेसिफिक, मतलब पे एक टॉपिक पे ही हम काफी डिटेल्ड चर्चा करते हैं। अगर एक वर्ड हमने उठा लिया है, जब मैं, मेरे स्कूल टीचर थे, उन्होंने एक बार री रिसीवर 2 घंटे हमें पढ़ाया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए जब भी हम कोई भी, मुझे लगता है जब भी आप क्लास में जाते हैं या मैं भी जब जाता हूँ तो मैं किसी एक टॉपिक पे बहुत डिटेल स्टडी करके जाता हूँ, विकीपीडिया से या जो भी हमारे पास सोर्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, वीडियोज अवेलेबल हैं, तो एक पढ़ाने का एक अलग मजा आता है। और आई होप कि आप लोग भी ऐसा कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलों के तो मैं प्रोजेक्ट देखता हूँ बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। मेरी वाइफ भी जूनियर में टीचर है, बट वो यूपी में है, मैथमेटिक्स की टीचर है, लकली वो भी। ओके तो सर। हाँ, ओके, थैंक यू संजय सर, थैंक यू ऑल। ओके सर, तो तो सर आपकी प्रेजेंटेशन ये, मतलब यहीं तक थी सर, कुछ और भी आपके पास आप मतलब अपना वाइंड अप कर रहे हैं? हाँ सर, मैं, मेरा इतना ही मैंने प्रिपेयर किया था, मैं डिस्कशन करना चाह रहा था, बट मुझे लगता है कि ओके ठीक ओके है, सभी लोग आप सेटिस्फाइड है। ओके सर ठीक है सर। तो कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं अभी भी सर ऑनलाइन है, किसी की कोई अगर क्वेरी है, हमारे जो खासतौर पर 9th में पढ़ा रहे हैं, गीतिका मैम है यहाँ पे, आप कुनियाल सर। जेई मेंस, एडवांस जेई का प्रिपरेशन के बारे में, मैंने जब मैं आईआईटी दिल्ली में था तो मैं रिजोनेंस और फिटजी में भी पढ़ाया हूँ जब मैं रुड़की में था। अगर जी उसके सर। लिए कुछ आप कोई पूछना चाहें उधर भी पूछ सकते हैं, अगर किसी का पूछना चाहें किसी बच्चे के लिए, या तैयारी कैसे, कोई पीएचडी के लिए भी पूछना चाहे तो मैं बता सकता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या जी सर करेंटली। जी सर हाँ, मैं पार्ट टाइम पीएचडी के भी ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी में खुद हैं। ओके सर। हाँ सर ये मैं यही अपने No, sir, पार्टिसिपेंट से। sir, sir, Shukla sir, हाँ Shukla sir, hello. हाँ हाँ Sir, सर, बताएं। as you have done a good coaching, you have given a coaching in reputed institute. तो मैं सर, मैं कुछ ये पूछना चाह रहा हूँ सर, 3D से रिलेटेड कुछ डाउट्स होते हैं सर क्लास 11th एंड 12th में, वो यस फेस यस, करते हैं कि वो 3D वाले सब कंसेप्ट बच्चे को इजीली हम लोग समझा नहीं पाते सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका सही डाउट है सर। तो सर उसके लिए अगर आप कुछ ट्रिक्स वगैरह कुछ बता दें तो सर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, वेरी फ्रूटफुल फॉर मी। यस सर, यस सर, मैं आपको एक बुक बताता हूँ, एसके गोयल, थ्री डी एसके गोयल, ज्योमेट्री, अरिहंत पब्लिकेशन, 3D ज्योमेट्री, अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत पब्लिकेशन, ओके इट्स अ वेरी गुड बुक। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के लिए जाएंगे तो आप जी। जी तिवानी का भी देख सकते हैं, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D। नो सर, बट अगर, बट जस्ट आई वांट टू गो फॉर कंसेप्ट, बिकॉज प्रॉब्लम तो हाँ सर हो हाँ जाती है, प्रॉब्लम तो हम ट्रिक वगैरह से करके इधर के हाँ, करके उसे सॉल्व हो जाता है, लेकिन बात आती है देन सर कि बच्चे के दिमाग में वो कंसेप्ट बिठाना कि हाँ ये प्लेन और दो प्लेन के बीच में सर ये लाइन पास हो रही है, फिर 3 पॉइंट से पास हो रही है, फिर इनके प्लेन एंड लाइन के बीच का हम एंगल निकाल रहे हैं सर, वहां पे इस बच्चों को समझाना सर वो थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ गणेश सर। आप एक काम कीजिए, आप कोऑर्डिनेट्स और 3D की बुक एसके गोयल अरिहंत की ले लीजिए। आप 2 महीने बाद या 4 महीने बाद मुझे कहेंगे कि सर दिस वाज द बेस्ट बुक, और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस किया गया है। एसके कोऑर्डिनेट, गोयल, जी, कोऑर्डिनेट और 3D एक्चुअली बोथ आर रिलेटेड ना, ओके, कोऑर्डिनेट में जी ही जी आप जी, हाँ 3D जी मिल जाएगा। जी, हाँ, एसके गोयल अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत पब्लिकेशन, एसके गोयल, जी सर।
जी सर, थैंक यू सर। और और कोई सर, बिजलान सर, सीबी बिजलान जी, कोई सर आपकी प्रॉब्लम आपके स्टूडेंट्स को लेके, ये आप ठीक है, आपको लग रहा होगा शायद कि ये जो मैथमेटिक्स है थोड़ा हायर लेवल की है, बट ऐसा नहीं है। हम जितने भी टीचर जुड़े हुए हैं एटलीस्ट सभी ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो कर रखा है मैथमेटिक्स। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स आपको लगता है आपके अपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अपने घर के भाई-बहन पूछिएगा सर, इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। किसी को कोई क्वेरी, राजीव सेमवाल सर हैं यहाँ पे, कई लोग ऐसे हमारे साथ, डॉक्टर मुकेश नौटियाल जी हैं, अगर सुन रहे हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम ये मत सोचिए आप लोग हम 5th तक पढ़ाते हैं या 8th तक पढ़ाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उससे रिलेटेड हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो स्टूडेंट्स अगर नहीं भी हैं लेकिन आगे उन्होंने जाना है, तो कोई भी आप क्वेरी अगर चाहें पूछ सकते हैं। सर बेसिकली इसी प्रिपरेशन से आए थे कि हम कुछ पूछेंगे आप लोग उनसे, लेकिन यहाँ पे जो लोग क्लासरूम टीचिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे अभी पुनियाल जी ने पूछा 3D में, ऐसे हमारे साथ 9th-10th में जो है बलवंत मैडम हैं, प्रीति परमार हैं, कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, हमारे एपीएफ के साथी हैं। तो देखिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है ठीक है, नहीं तो फिर हम इस सर को थैंक्स कह के सर बाय कहते हैं। अगर आपके पास कोई है कुछ, एनीबॉडी? हाँ, आप बाद में भी पूछ सकते हैं, जी, ऐसा जी, जी, कुछ नहीं बिल्कुल, है, आप बिल्कुल। बाद में। सर के साथ आप आपका सर का नंबर मैंने ग्रुप में शेयर कर रखा है, प्रोफाइल शेयर कर रखा है। चलिए सर, आई थिंक हमारे सर जो जो आपने ग्रुप में नंबर शेयर करा हुआ है सर, ये आपको व्हाट्सएप नंबर है सर? हाँ सर, जी जी सर, हम आपसे पूछते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर, ठीक सच टाइप ऑफ ठीक है, गाइडेंस। ठीक है, थैंक यू सर, ठीक थैंक है सर, अनुराग शुक्ला सर, यू। आपका ओके बहुत सर, धन्यवाद सर, आपने अपना अनमोल समय दिया हमें सर। और ओके सर सर, थैंक यू सर, फ्यूचर में भी हम चाहेंगे कि कभी हमारे जो डीआरजी के मेंबर्स हैं, हो सकता है इस समय से है ना हमारे पास ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, मैक्सिमम टीचर्स हाँ हमारे सर। सर एलिमेंट्री लेवल के हैं तो 5th तक पढ़ाते हैं। भले उन्होंने आगे पीजी भी कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन होता है ना टच में उस चीज़ के नहीं रहते हैं। तो चलिए सर कोई बात नहीं, हमें जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी आपसे शेयर करते रहेंगे, आप हमें गाइड करते रहेंगे सर। आपका बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े। और सर अगर आप श्योर सर, श्योर कल सर। के हमारे एक सेशन है, अगर आपको टाइम लगे तो आप जुड़ सकते हैं सर। हाँ, आई विल जॉइन डेफिनेटली, आई विल जॉइन डेफिनेटली। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। हमारे डीआरजी की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर्टिफिकेट भी देंगे आप सभी को जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और हमारा जो भी प्रपोजल बनना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑनरेरियम होगा तो वो भी हम प्रोवाइड कराएँगे सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने जॉइन किया, ओके आपने सर, हमको जो है जॉइन किया। थैंक यू सर। ठीक है ओके, सर, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू ऑल। बाकी लोग जुड़े रहेंगे, बाकी लोग अभी लेफ्ट नहीं करेंगे। हमारे जो डीआरजी के मेंबर्स हैं, प्लीज़ थोड़ा-सा कुछ 10 मिनट की हम बात और कर लेते हैं। जी सर। सर प्लीज़ हैं। तो एक्चुअली क्या था कि मुझे लगता है हमारे जो एक्सपर्ट थे आज के, ठीक है सर, देखिए ये हमारा एक्सपीरियंस है। कई बार हो सकता है आप लोगों को लगता होगा कि लेवल की बात कर रहे हैं लेकिन हम पॉसिबल, लेकिन ऐसा था ना, लास्ट टाइम हमने अभी तक जितनी भी ट्रेनिंग्स की हैं, हमने गाइड के थ्रू ही की थी सारी ट्रेनिंग्स। उसमें हमारे एक्सपर्ट्स गाइड के थे या हमारे टीचर्स थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा एक नया एक्सपीरियंस, फिर ऑनलाइन में जो है एकदम से एक्सपर्ट ढूँढना भी बहुत टफ होता है। चलिए खैर, जो भी है, अगर उन्होंने रेशनल नंबर, इरेशनल बताया तो भी बहुत बड़ी बात कई कई प्रॉब्लम सर, कई डाउट्स वगैरह क्लियर हुए हैं, बहुत अच्छा लगा सर। बड़ा है। कंसेप्ट जो सर होते हैं, कंसेप्ट इस तरह के डाउटिंग प्रॉब्लम्स होती है, वो कहाँ पे उनको समझना सर, उनके बारे में दोबारा रिपीट होना बहुत अच्छा लगा। जी सर। देखिए सर, मैं ग्रुप में भी लिख रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सभी से, क्योंकि मैं डीआरजी मेंबर में आप लोग सभी जुड़े हुए हैं, और हमने डीआरजी को जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने की डिसाइड किया था कि एक हम करेंगे सेकेंडरी लेवल के लिए, एक करेंगे हम एलिमेंट्री लेवल के लिए। तो चलिए इस बार हमने एलिमेंट्री किया था, और शायद हो सकता है हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, आज के एक्सपर्ट, कल तो खैर फिर भी हमारे जो सुभाष नौटियाल जी थे, उन्होंने बिल्कुल प्राइमरी लेवल के या क्लासरूम में जो आप शायद इसे 2 घंटे भी उन्होंने ले लिए थे। चलिए चलता रहता है ये। तो आपको शायद ये हो सकता है कि काफ़ी सारे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपके ऊपर हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं आपके वो 5th तक के हैं। लेकिन हमने इसमें यूपीएस का भी रखा हुआ है और हमारे एलटी टीचर्स भी हैं। तो चलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, आपके लिए भी ठीक है सर। कई बार आपके खुद के स्टूडेंट्स होते हैं, खुद के बच्चे हैं, अपने घर के बच्चे हैं, आप टीचर हैं मैथमेटिक्स के, चाहे आप प्राइमरी में टीचर हैं, लेकिन आपके अपने बच्चे हैं, कल को 9th-10th में जाते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं कि मेरे फादर, मेरी मदर टीचर हैं, थोड़ा बताएँगे? तो आपके वहाँ पे यूज़फुल हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि कभी भी कोई ज्ञान खराब नहीं होता है। और बाकी ये है कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैथमेटिक्स ही है, आप लोगों के सहयोग से ही इतना कुछ हो पा रहा है। हम जितना भी कर पा रहे हैं यहाँ पे, मैं भी अकेला ही हूँ, और आप लोगों की टीम है, आप लोगों का ही साथ है। ठीक है सर, और काम भी बहुत सारे हैं, तो अभी हमारे पास कुछ काम जो हैं, जो हमने इसी इसमें करने हैं,
और मैं आपसे बार-बार एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपके ग्रुप में भी लिखता रहता हूँ। तो हम ये ना सोचें कि हम कोविड में हैं, स्कूल बंद हैं तो हम काम नहीं कर पाएँगे। ये काम हमें करने पड़ेंगे क्योंकि ये नीचे से ऑर्डर्स हैं हमारे डायरेक्टर के। जी मैम। संगीता मैम कुछ कहना चाह रही हैं? चलिए, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था, आप सभी लोग डीआरजी के मेंबर्स हैं और हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैथमेटिक्स का ही सब्जेक्ट मिला है और आप लोगों के सहयोग से यहाँ पे लैबोरेटरी तैयार हुई है, मैथ्स की लैबोरेटरी तैयार हुई है। आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और साथ में हमारा अबेकस का प्रोग्राम चल रहा है, वो भी हमारे मैथमेटिक्स के टीचर्स ही हैंडल कर रहे हैं उसको। और उसके अलावा हमारे पास जो है नेस नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसने इस साल होना था 2020 में, लेकिन कोविड कारण नहीं हो पाया। तो हमें उसमें नेस के लिए जो है क्वेश्चन पेपर डेवलप करने, सैम्पल पेपर्स, तो वो भी हम एक वर्कशॉप करेंगे। उसके लिए भी जो है हमारे पास प्रपोजल है। और साथ में हमारे जो एपीएफ के साथी हैं वो लगातार ईएम पे आपके साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हर वीकली वो जो है रिव्यू कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे लखन सर भी हैं, अंकिता मैडम हैं, कमलेश गौड़ हैं, प्रवीण उनियाल सर हैं, तो सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ये सारे काम जो हम मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास दीक्षा का एक नया काम आया है। दीक्षा पोर्टल आपने शायद सुना होगा, आप लोग उसमें ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे निष्ठा की, कई लोग। तो दीक्षा पोर्टल में अभी हमने जो एक टीम बनाई थी, उसमें हमने मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट हमारे पास, उसमें हमने कुछ गैप्स आइडेंटिफाई किए थे लर्निंग आउटकम के। इसके लिए कंटेंट डेवलप करना है। अब आप सोच लीजिए कि हमें कंटेंट डेवलप करना है तो वो एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है दीक्षा, उस पे उसने अपलोड होना है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए, अगर आपको हम चुनते हैं, आपको नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल 10 टीचर्स ही हम चुन पाएँगे, 10 कंटेंट डेवलप करने हमने, हमारे डिस्ट्रिक्ट को 10 कंटेंट मिले हैं। तो सर ये ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, कभी-कभी लगता है कि यार अब कहाँ छुट्टियों में रखें, लेकिन ऐसा है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपको नेशनल लेवल पे भी रिकॉग्निशन मिल जाता है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ा-सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम आती होंगी क्योंकि आप लोग कई सारे काम कर रहे हैं, कोई कोविड में ड्यूटी कर रहा है, कोई कहीं कुछ ना कुछ अपने लगे रहते हैं, कोई एसएमसी की बैठक में बैठा हुआ है, कोई निष्ठा की ट्रेनिंग कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं, हम कैसे ही लगे हुए हैं सर। तो बस यही चाहता हूँ आपसे कि आप सहयोग बनाए रखें और एक हमारे मिश्रा जी थे, वो भी चाह रहे थे कुछ आपसे बात करना। शायद वो कल करेंगे क्योंकि आजकल कई सारे प्रोग्राम्स हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आप भी जान रहे हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे लगातार चल रहे हैं। कंटिन्यूअसली जो है नीचे से आपका ऑर्डर आते हैं और नीचे भी इसलिए भेजते हैं क्योंकि ऊपर से एमएचआरडी से ऑर्डर्स आते हैं। तो सर ये ऊपर से ही जो आपका आ रहे हैं ना ऑर्डर्स, हम अपने आप नहीं करते हैं, ये सब चीज़ ऊपर से आता है। तो हम नीचे आप ही लोग हैं लास्ट में टारगेट ग्रुप, तो आप ही वो होते हैं इम्प्लीमेंट, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप ही काम कर रहे हैं। पॉलिसी जो बन रही है वो जो बच्चों के लिए बन रही है और उसको ट्रांसलेट आप ही कर रहे हैं लास्ट लेवल पे। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इसको प्रेशर मत लीजिए, चाहे अबेकस कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल एक्सलेंस कर रहे हैं, चाहे आप ईएम कर रहे हैं। आप सभी लोग थोड़ा-सा अगर इसको प्रेशर में लेंगे तो काम नहीं हो पाएगा ढंग से। लेकिन फिर भी आप लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। आज भी हमारे पास 26 ही पर्सन जुड़ पाए और इसमें ये भी हम प्रपोज़ल बना रहे हैं कि जो लोग हमारे इसमें जुड़े हैं, उनको मानदेय के लिए हम प्रपोज़ल बना रहे हैं। आज हमारे सीईओ सर आएँगे, जो प्राचार्य, डाइट प्राचार्य सिमल्टी जी हैं। तो हम ये चाह रहे हैं जितने हमारे लोग हैं, जैसे आपको टीएडी मिलता था, तो हम इसमें कुछ मानदेय का कुछ रख रहे हैं प्रपोज़ल, अगर वो नीचे एससीईआरटी से स्वीकृत हो जाता है। मैं बात कर रहा था, मैंने कहा हमारे पास में जुड़ रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ उसका मानदेय मिलना चाहिए। आपको भी, आप जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी। तो वो तो केवल एक, ठीक है, हमारी ड्यूटी है, लेकिन एटलीस्ट आप दे रहे हैं अपना और आप भी सीख रहे हैं। प्लीज़ सर टेक इट पॉजिटिवली। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे एपीएफ के जितने भी साथी लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग सब एक साथ कोलैबोरेशन काम कर रहे हैं, सभी लोग। हम हों, चाहे एपीएफ हो, चाहे कोई भी एनजीओ, तो सब लोग एक ही कॉज के लिए काम कर रहे हैं, सभी लोग। तो आप सभी का जो है धन्यवाद। और आप सभी लोग, आज हम अगर कुछ कहना चाहते हैं आप लोग, प्लीज़ पहले आपसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, अब तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं चले गए हैं, आप इसमें बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको लगता है कुछ, तो नेक्स्ट टाइम हम डिज़ाइन करते हैं, आप अपने सेशन भेजते हैं। कोई भी साथी अगर बोलना चाहते हैं, कोई भी, हमारे एपीएफ के साथी हैं, हमारे साथ हमारे डीआरजी के साथी हैं, हमारे टीचर्स लोग हैं, कुछ अगर आप कहना चाहते हैं सर, किसी की कोई अगर सजेशन है कि अगली बार अगर हम डीआरजी करते हैं या कुछ इसमें कुछ कमियाँ रह गई हैं, तो प्लीज़ यही मंच है बोलने का। सर माय सजेशन इज दैट अगर अगली बार आप डीआरजी वगैरह करें तो सर 11th और 12th को भी ले लो सर, तो हम लोग भी थोड़ा सीख लेंगे, हम लोग को भी मौका मिल जाएगा सर। जी सर,
सर हमने जो है सर टाइप ऑफ 2 एक्सपर्ट, इस टाइप के एक्सपर्ट्स वगैरह आते हैं सर, मतलब इतने मतलब विद्वान लोगों के बीच में हमें भी सर सीखने के लिए मिल जाएगा ऑफिशियली, सो नाइस ऑफ यू सर। क्योंकि हाँ जी सर। बिकॉज अभी मैं बाहर वाली कॉरिडोर में बैठा हूँ स्कूल के सर, वो अंदर तो सर ने बोला कि नहीं कि पहले आप क्लास, तो मैंने सुबह पहले अपनी क्लास ली, उसके बाद भी मैंने परमिशन लिया कि सर मुझे 1.5 से 2 घंटे डिस्टर्ब नहीं किया जाए करके, जी इसलिए सर। मैं आज थोड़ा जल्दी आया, 9 बजे आए थे अपनी क्लास, 10:30 तक मेरी क्लास पूरी हो गई थी, जी उसके सर। बाद फिर मैं अभी बाहर कॉरिडोर में बैठा हूँ, स्कूल के कॉरिडोर के बाहर पे। जी सर। जी सर। तो तो ये है सर सर जी। मैं नेक्स्ट टाइम जो है हमने इसीलिए इसके 2, क्योंकि हमारी डीआरजी 2 फेज़ में बैठती है। एक में हमने जी सोचा था कि हम एलिमेंट्री करेंगे, लास्ट ईयर तक मेरे एक्सपीरियंस रहे थे, तो ये था कि हम जी लोग जब वर्कशॉप बुलाते थे डाइट में फेस टू फेस, तो वहाँ पे ये होता था कि अब अगर हमारे एलिमेंट्री के टीचर्स हैं, तो सेकेंडरी में कंफर्टेबल नहीं होते थे, सेकेंडरी के टीचर्स एलिमेंट्री में कंफर्टेबल नहीं होते थे। मैंने इसीलिए इसको कोशिश की थी कि हम इसको जो है एलिमेंट्री और सेकेंडरी में 2 पार्ट में तोड़ देंगे, और अभी हमने एलिमेंट्री के लिए किया, नेक्स्ट टाइम हम सेकेंडरी के लिए करेंगे, वो भी मैं डिज़ाइन कर रहा था। इसमें मैंने जो है आपको ग्रुप पे लिखा भी था कि हमने इसमें एलटी तक के टीचर जोड़े हैं, क्योंकि वो 8 तक पढ़ाते हैं। तो ठीक है सर, अब नेक्स्ट जो थैंक हमारी यू सर, मीटिंग होगी उसमें थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी उसमें हम जो हमारे सेकेंडरी के टीचर्स हैं, उसमें हमारे जी। एलटी के टीचर्स भी रहेंगे और हमारे लेक्चरर जैसे आप हैं वो भी रहेंगे, और लोग भी हैं, हम इसकी टीम बनाएँगे। तो उसमें भी अगर फेस टू फेस हो पाएगा तब तो पॉसिबल ठीक है, नहीं तो फिर हम कोई ऐसे ही एक्सपर्ट्स बुलाएँगे और आप लोगों से सेशन लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके भी कॉन्टैक्ट में अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ये ऐसा होता है कि सडनली एक ऑर्डर आता है कि आपको ये करना है, उस समय जो है तो डॉक्टर मुकेश नौटियाल हैं, उन्हीं के थ्रू मुझसे ठीक है। कल हमारे साथ द दून स्कूल, जो आप जानते हैं द दून स्कूल, वहाँ की फैकल्टी हैं, सीनियर टीचर हैं, बहुत सीनियर फैकल्टी हैं, तो आई होप कि उनसे भी आप कुछ ना कुछ ठीक है सर, हर चीज़ में हम पॉजिटिव लेते हैं, कुछ ना कुछ हमको सीखने मिलता है, चाहे एक फॉर्मूला ही हमने नया सीखा। अभी जो ये आपने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कराई सर ने बताया, तो ठीक है, कराते रहते हैं, कई चीज़ कराते हैं। एक पॉइंट ही सही, वो चीज़ हमने जो है आज ही सुनी होगी, तो मान लें वो भी अचीवमेंट है सर। तो जितने भी लोग हैं, इसको ऐसा ना समझें कि हमारे लेवल से ऊपर चला गया, ये हमारे किसी काम का नहीं था, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ कहीं न काम आती है, और आप सभी लोग टीचर्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो हैं कल भी इसी से जुड़ेंगे, और अच्छा हो सके तो हम 30 क्रॉस कर सकें। मैं देख रहा हूँ 26, 28 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, और 30 तक चले, क्योंकि इसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है, और ये अटेंडेंस हमने एससीईआरटी को भेजनी है, हमारे सीईओ सर को जानी है, और हम सभी जो हैं हमारी जो सुपीरियर एपेक्स बॉडी है वहाँ तक जाएगा, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा फिर कल को ये लोग जॉइन क्यों नहीं किया? थे, बीमार थे, ये नेटवर्क नहीं था, जो भी होगा, बट स्टिल ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम कोशिश करें कि लॉगिन कर लें, एटलीस्ट हमारा पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में नाम आ जाए, थोड़ा सुन भी लेंगे तो अच्छी बात है। तो सर, और कोई अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे बोलिए ज़रूर। आप लोग दिख रहे हैं लेकिन आपकी माइक म्यूट कर रखे हैं, और टाइम भी अभी बहुत बचा हुआ है। आप लोग कैसा फ़ील हो रहा है? ये 2 दिन आपने अटेंड किया, कम से कम सारे लोग हैं हमारे जुड़े हुए। आप बोलने के लिए जो है हाँ, यस नोटा सर। बनर्जी सर प्लीज़। सर एक्चुअली सर जी मैडम। सर जो आज जो आज सर थे ना शुक्ला सर, उन्होंने जल्दी अपनी वो खत्म क्यों कर दिया लेक्चर? एक्चुअली मैम वो शायद इसलिए आए थे, वो आए थे ओपन सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको लगा था कि मैं इस पे बात करूँगा, फिर बाकी जो एक हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, वो एक ओपन सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, पूछेंगे कुछ अपनी क्वेरीज़, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस। तो शायद वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, हम उस अकॉर्डिंग नहीं कर पाए। हमें आदत पड़ गई ना वन वन वे में, कि लोग हमें देते रहे, हम लेते रहें। वो शायद टू वे चाह रहे थे, टू वे ट्रांज़ैक्शन जैसे सर अच्छा लग रहा था सर, बहुत अच्छा बता रहे थे वो। हुँ। लेकिन ऐसा था ना, जैसे मैं देखता हूँ एपीएफ में भी जो हमारे लोग ईएल, ईएम पे काम कर रहे होते हैं, तो वो एक टू वे चाहते हैं बेसिकली। और हम लोग स्टूडेंट लाइफ से हम सोचते हैं कि हम बस केवल पैसिव मोड में रहें, मतलब टीचर बोलता रहे, हम सुनते रहें। हम शायद बोलने में हेजिटेट करते हैं, हम शायद पार्टिसिपेट करने में हेजिटेट करते हैं, पता नहीं कौन-सा डर रहता है, जबकि हमारे कैमरे भी ऑफ हैं, हमको कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है कि हम यहाँ पे बोल नहीं पा रहे हैं। इस समय तो केवल मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे कई लोग जो हैं अपने पॉइंट्स रख नहीं पा रहे हैं, केवल जनरल बात कर रहे हैं हम। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, हम तो मैथमेटिक्स बोल ही नहीं रहे हैं कुछ भी ना। तो एक जनरल सी बातें हैं कि हम थोड़ा-सा अगर ये कल करें। हम जी मैम। सर कल हम बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है मैम, आपने फिर थोड़ा हमने लेट सोचा उनका लेट जॉइन डिस्टर्बेंस किया। हो म्यूट हो जाते हैं। बिल्कुल मैम, आपने लेट जॉइन किया, कोशिश हाँ कोशिश सर लेट हो कीजिए, गई थी, सॉरी। थोड़ा-सा टाइम पे जॉइन कीजिए। और मैं आपसे देखिए सर, आप ओके। जितने भी टीचर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आपको मैं बताता हूँ, मैं भी डाइट में जब हूँ, ठीक है, मैं बेसिकली आई एम अ मैथमेटिशियन, लेकिन
यहाँ पे मेरा जो डिपार्टमेंट है वो मैथमेटिक्स का नहीं है, आप जानते हैं सब लोग, लेकिन फिर भी मैं मैथमेटिक्स में लगा हुआ हूँ। यहाँ पे मैथमेटिक्स कोई टीचर नहीं है, ठीक है? मैं अकेला लगा हुआ हूँ और इतने सारे काम होते हैं तो मैं कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट का कहीं न कहीं कुछ नाम हो, हम लोगों ने भी एक जो आप लोगों ने किया था डीआरजी में मैथमेटिक्स से हमने जो क्वेश्चन बैंक था, प्रश्न मंजूषा वो हमने पब्लिश करा दिया, मँगवा भी दिया मैंने यहाँ पे। 1000 कॉपीज़ हमने मँगा दिए यहाँ और आप तक पहुँच भी जाएँगी सभी तक, हर प्राइमरी स्कूल में पहुँचेगी वो। तो आप लोगों के सहयोग से हो रहा है, मैं भी मतलब आप में पूरा पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करके यहाँ पे लगा रहता हूँ। तो कहीं न कहीं आप लोग थोड़ा-सा अगर उससे समझ पाएँ तो ठीक है, आप लोग भी लगे हैं तो थोड़ा-सा चैलेंजेस आएँगे, लेकिन ये है कि कोशिश कीजिए, शायद हो सकता है कि उससे जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमको मैथमेटिक्स का मिला हुआ है, तो कुछ न कुछ उनको लगेगा कि हाँ, कुछ कर रहे हैं। तो डॉक्टर मुकेश नौटियाल कुछ कहना चाह रहे थे। नौटियाल सर, आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर मुकेश नौटियाल? अगर आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर नौटियाल जी। हाँ सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे तो वो मैं पूछ रहे थे तो सर जो कह रहे थे एक्चुअली वो ये सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है सर, यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली। वो यहाँ इश्यू होगा सर, आपकी आवाज़ कुछ थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो रही है। चलिए सर, ये सौरभ बनर्जी सर आप कुछ कह रहे थे, सौरभ बनर्जी सर? हाँ, हाँ जी सर। जी सर, आप प्लीज़ सर, आप मेरी बात सुन हाँ, मेरी आवाज़ क्लियर है ना सर? जी सर, ऑफ़ कोर्स सर, ऑफ़ कोर्स। अच्छा, अच्छा। तो सर मैं बोल रहा था बिल्कुल इस बार एक नया तरीका लग रहा है क्योंकि हर बार फिर हम ही बोलते हैं, जैसे आपसे बातचीत भी हुआ था इसको लेके, इस प्रोग्राम को लेके कि कैसे आप सोच रहे थे। जी सर। और हमारे जैसे इंटर कॉलेज से शुरू करके प्राइमरी के टीचर्स भी इस पे जुड़े हुए हैं, तो कैसे बातचीत हो जाए। तो जी कल सर। जैसे सुभाष सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए थे, हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छे तरीके से एलिमेंट्री क्लास जुड़ा था और आज जी भी अनुराग सर बहुत ही अच्छे तरीके से लेके जा रहे थे। लेकिन बहुत बार वही होता है सर, एक चीज़ जो जैसे मैम को भी लगा, हुँ, हुँ। एक चीज़ थोड़ा वो है कि जैसे हम फैसिलिटेटर से थोड़ा पहले बातचीत कर सकते हैं कि कितने टाइम फ्रेम का उनका है हुँ, हुँ, और हुँ। कितना टाइम हम डिस्कशन करेंगे। हुँ, तो हुँ। फिर सभी साथी को पहले से पता चल जाता है हुँ, हुँ, कि हुँ, आप हुँ। बातचीत मतलब इस सेशन जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जी, जी, तो जी। फिर हमें भी पता चलता है कि हम इसके बाद फिर सवाल डिस्कशन करेंगे। मतलब जी, जी। अचानक से जब होता है तो हुँ, हुँ, थोड़ा हुँ। इसीलिए एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हाँ, शायद ये सही कह रहे हैं। शायद आज सभी साथी थोड़ा अनकम्फर्ट फील कर लिए हाँ, मैं मतलब समझ कि गया। एक्चुअली जो हमारे आज के एक्सपर्ट थे, तो उनके साथ यही था कि वो 2 घंटे का लेक्चर लेंगे, सेशन लेंगे, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि मैं बीच में ऐसा सेशन रखूँगा जहाँ पे टीचर्स जो हैं इंटरैक्ट करेंगे। तो शायद वो हमारी तरफ से कहीं न कहीं कोऑर्डिनेट रह गई होगी। लेकिन चलिए इसी से हाँ हम जी। सीखते हैं सर, गलतियों से सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम जी, फेलियर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल सर। तो क्योंकि ये है कि ये फर्स्ट ओकेज़न था, तो नेक्स्ट हाँ, टाइम बिल्कुल। जब हम कभी लेकिन सर करेंगे ओवरऑल जिस तरीके से आपने सोचा इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा है और 2 दिन बहुत ही अच्छे तरीके से गया है। जी सर। तो बाकी तो फिर हमेशा होता है एक सेशन में जो कुछ लर्निंग्स हमारा रहता ही है जिसको हम आगे वो करेंगे। तो इसको लेके मतलब आपको उतना वो होने का कोई हुँ। ज़रूरत नहीं है। नहीं, नहीं सर, ठीक है आप। अच्छे तरीके से जा रहा है प्रोग्राम बिल्कुल। मैं जो है कल जब हमारे कल के एक्सपर्ट होंगे द दून स्कूल से जो हमारे चंदन गुप्तियाल सर हैं, वो तो काफ़ी टिप्स होता है सर कई बार जैसे हमारे जो एक्सपर्ट थे आज के वो थोड़ा हायर लेवल के टीचिंग में रहे ना वो, क्योंकि कल के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने पीआरटी पढ़ा रखा है, उन्होंने स्कूल में पढ़ा रखा है तो शायद इसलिए उनको थोड़ा-सा दिक्कत नहीं आई। लेकिन आज के जो हमारे एक्सपर्ट थे वो शायद इतना हायर लेवल पढ़ाया उन्होंने जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा, तो शायद वो इसीलिए वो थोड़ा-सा कुछ टाइम कम लगा हमको उनको सुनने में। कल जो हमारे साथ द दून स्कूल से हैं, तो भी टीचर स्कूल के टीचर हैं वो सर ना, आप समझते हैं वो स्कूल लेवल के टीचर हैं। द दून स्कूल आप जानते हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड स्कूल्स में से एक है हमारे इंडिया में। तो ठीक है, मुझे लगता है वहाँ ज़रूर मिलेगा, तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कल आप लोग थोड़ा-सा एक्टिव होके रहें, क्योंकि मुझे पता है मैंने उनके कई सेशंस अटेंड कर रखे हैं एसआरजी में, तो वो कुछ ना कुछ टास्क देते हैं करने के लिए। कोई उनके पास क्विज़ेज़ होते हैं, गेम्स होते हैं, तो आप सभी लोग जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग कल प्रिपेयर होके रहें कि अपने साथ एक नोटपैड, पेन रखें साथ में, क्योंकि हो सकता है वो जब बात करेंगे मैथमेटाइज़ेशन ऑफ क्लासरूम, तो कहीं न कहीं वो कुछ ना कुछ आपको ऐसी एक्टिविटीज़ देंगे और आपसे पूछेंगे, तो आप प्लीज़ प्रिपेयर्ड होकर रहिए। ठीक है, गलत होगा, सही होगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये है कि हम अपने पास रहें, तैयार रहें, ताकि कल हम ऐसा ना हो कि एम्बैरेसमेंट की पोज़ीशन में ना हो कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं, उनको लगे कि कोई हमसे नहीं कर पा रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। चलिए ठीक है सर, आप बनर्जी सर आपने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया कि नेक्स्ट टाइम जब हम करें तो हम पहले अपने एक्सपर्ट से थोड़ा ढंग से बात कर लें कि वो क्या चाह रहे हैं
और किस तरह से मोड में बात करना चाह रहे हैं। तो और कोई सजेशन किसी हमारे साथी का, हमारे साथ कई लोग हैं, अगर कोई, क्योंकि हमारे अभी सीईओ सर ने कहा था मैं आऊँगा, मैं बात करूँगा, लेकिन अब थोड़ा हमको लगा 1:30 बजे चलेगा, लेकिन चलिए अगर कोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोई साथी, सर आपने कुछ शायद फिर लिखा था मैसेज में, कोई आपकी कोई और क्वेरी है, कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं इस ग्रुप में? ठीक है, आज हमारे साथ अखिलेश रतूड़ी सर भी जुड़े हैं। चलो सर, अखिलेश रतूड़ी जी, थैंक यू सो मच। कल शायद आप नहीं जुड़ पाए थे। काफ़ी लोग हैं जो किसी कारण नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन चलिए कोशिश पूरी कीजिए। और कल के लिए हम तैयार नहीं, कल हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल भी रहेंगे, प्राचार्य हैं, सीईओ हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और हमारे साथ कल एसडी मिश्रा भी रहेंगे, डॉक्टर एसडी मिश्रा, वो आपसे कुछ बात करेंगे। ये जो आपका आजकल ई विद्या नाम से एक वो चल रहा है, चैनल चल रहा है, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। और बाकी जो हमारे दून स्कूल से एक्सपर्ट हैं वो भी रहेंगे। तो आप लोग कल के लिए तैयार रहिए कि कल हम एक्टिव मोड में रहें, और कहीं न कहीं हम अपने साथ अपना नोटपैड और अपना पेन वगैरह लेकर रखें, क्योंकि वो कुछ न कुछ ऐसे क्विज़ेज़ या कुछ स्टोरीज़ या कुछ न कुछ ऐसे ज़रूर करेंगे जिसमें आपको थोड़ा-सा जो है वर्कआउट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो पूछ लें, फिर हम मीटिंग को लीव कर सकते हैं। एनीबॉडी, कोई और आप में से? चलिए सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े। और कोई भी सेशन हो तो आप ग्रुप में भी दे सकते हैं। और कल आपसे लास्ट डे है, और आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, सभी को मिलेगा सर्टिफिकेट, जितने लोग ज्वाइन करेंगे, जिन लोगों का मेरे पास रिकॉर्ड अटेंडेंस का, सबको वो मिलेगा। और जो नहीं ज्वाइन कर पाए तो ठीक, इट्स ओके, किसी रीज़न से होंगे तो वो आप रीज़न बता सकते हैं बाद में। ठीक है सर, धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और कल हम जो है फिर 11 बजे जुड़ेंगे दोबारा से। ठीक है सर, आप लोग लीव कर सकते हैं सर, थैंक यू। हाँ, उन्होंने जल्दी छोड़ा था ना। अब ये हुआ कि अब दिक्कत ये है ना, अभी मैंने थोड़ा टाइम लेना था ना। अब हुआ क्या, चलो उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, मैं इसको ज़रा वो करता हूँ पहले, इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप।